बारिश का मौसम हो और घर में पकोड़े ना बने, ऐसा तो कभी हो सकता है क्या? तो आज हम बना रहे हैं गुजरात के सूरत के बहुत ही फेमस रतालू के पकोड़े, यानी कि पर्पलियम जो आता है ना, उसके पकोड़े। और साथ में बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सी चटनी। आप कोई भी पकोड़ा के साथ ये चटनी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। ये पकोड़े है ना, उसके ऊपर खास ये मसाला डाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, और 12 से 15 मैंने काली मिर्च ली है। दोनों को हमें दरदरा कूट लेना है। ध्यान रहे बहुत ज्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का इसे दरदरा कूट के रखना है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसके अंदर साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, सूखा वाला। मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। तो बस देखिए, इस तरीके से हमें इसे तैयार कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अदरक और हरी मिर्ची के पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली है और थोड़ा अदरक लिया है। तो दोनों को हमें फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। वैसे आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो मिलता है उसमें लहसुन नहीं रहता है, तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अब हमें बेसन लेना है, लेकिन बेसन को हम छान के लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के बेसन ले लिया है। आप घर का जो चना आटा आता है वो ले सकते हैं, या फिर मार्केट वाला जो तैयार पैकेट मिलता है ना बेसन का, वो भी ले सकते हैं। तो उसे छानना इसलिए जरूरी है ताकि इसके अंदर हवा भरे और हमारा जो बैटर है ना वो बढ़िया से बने, और हमारे पकोड़े बहुत ही बढ़िया उससे बनेंगे। तो जब भी आप बेसन का इस्तेमाल करें तो हमेशा उसे छान के लीजिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप चावल का आटा, जिससे इसका ऊपर वाला जो लेयर है ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो बारिश के मौसम में आपके यहाँ पकोड़े बनते हैं कि नहीं, और बनते हैं तो किसके बनते हैं, वो मेरे साथ कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ये रतालू के पकोड़े बारिश के मौसम में अक्सर 2-4 बार बन ही जाते हैं। अब नमक मिला दिया है स्वाद के हिसाब से, लाल मिर्च डालेंगे। तो नमक मैंने 3/4 टीस्पून डाला था। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाली है, आधा टीस्पून हींग और आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे, ताकि बेसन है ना तो डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ में हल्दी पाउडर डाला है, मैंने बस हल्का डाला है, 1/4 टीस्पून के करीब। और अदरक और मिर्ची की पेस्ट तैयार की थी वो डाल देंगे इसके अंदर। तो मैंने वो 1 टेबल स्पून भर के अभी डाली है। बाकी जो है उसका इस्तेमाल आगे चटनी बनाने के लिए करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका बैटर तैयार करना है। ध्यान रहे कि बैटर आपको बहुत ज्यादा ना पतला रखना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार करेंगे ताकि इसके अंदर लम्स यानी कि गुठलियां ना बने। और अगर आपको जैसे कि अंदाजा नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले पानी डालकर घोल तैयार कर लीजिए, फिर बाद में मसाले डालिए। क्योंकि बेसन को जब हम छानते हैं ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये ज्यादा बेसन है, लेकिन पानी डालने के बाद वो कम हो जाता है, और ऐसे में मसाले का जो मेजरमेंट है वो बिगड़ जाता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है पर्पलियम, और हाथों में मैंने ग्लोव्स पहने हैं। आपको लगेगा कि भाई ग्लोव्स क्यों पहने हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम इसके छिलके निकालते हैं ना, तो इसके अंदर के जो एंजाइम होता है ना वो रिलीज होते हैं, और हमारे स्किन के ऊपर जैसे कि आपको इचिंग का प्रॉब्लम आता है। कई लोगों को नहीं भी होता है, लेकिन मुझे तो अक्सर होता है। तो या तो फिर आप हाथों के ऊपर तेल लगा दीजिए, या मेरी तरह हैंड ग्लोव्स या फिर प्लास्टिक की कोई भी पन्नी से आपके हाथ को कवर कर लीजिए। तो सारे छिलके मैंने निकाल दिए हैं। अब इसे हमें इस तरीके से स्लाइस करना है। तो स्लाइस हमें जितनी लंबी हो सके ना उतनी करनी है। और ध्यान रखना ये काफी स्टिकी रहता है, तो हाथों में से ये फिसल ना जाए और आपको कहीं लग ना जाए। तो बस इस तरीके से हमें इसे लंबाई में ही स्लाइस में तैयार करना है, जैसे हम आलू के पकौड़े बनाने के लिए स्लाइस करते हैं ना, बस उतनी ही स्लाइस हमें रखनी है। मतलब कि बहुत ज्यादा मोटी नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा पतली नहीं रखनी है। बस इसे लंबाई में हमें स्लाइस करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और इसे आप पहले ही पानी से वॉश कर लीजिएगा। छिलके निकालने के बाद वॉश नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये और ज्यादा स्टिकी हो जाएगा। तो देखिए, स्लाइस आपको ऐसे बड़ी बनानी है, जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी बनानी है। ऐसी ही रतालू पूरी गुजरात के सूरत में बहुत ही फेमस है। तो देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया था। इसमें मैंने थोड़ा खाने का सोडा डाल दिया है, और ऊपर से नींबू डाल देंगे उसे एक्टिवेट करने के लिए, और अच्छे से इसे मिला लेंगे। इस तरीके से जब आप सोडा डालेंगे ना, तो ध्यान रखना है बहुत ही चुटकी भर यानी कि 1 पिंच जितना ही सोडा डालना है। समझो कि 1/8 टीस्पून जितना आपको सोडा इसमें मिलाना है। अगर सोडा ज्यादा हो गया ना, तो भी पकोड़े में ज्यादा मात्रा में तेल भर जाएगा। अब थोड़ा सा मैंने गरम तेल इसके अंदर डाल दिया है ताकि ऊपर वाला लेयर क्रिस्पी बने। मिला लेंगे इसे अच्छे से। तेल को मैंने गरम करने के लिए पहले ही रख दिया है। जब आप पकौड़े फ्राई करने के लिए तेल को गरम करें ना, तो एक बार उसे अच्छे से गरम कर लीजिए। फिर गैस की आंच को आपको मीडियम और हाई के बीच में रखना है। जब आप
पकोड़े तेल के अंदर डालें तब। तो इस तरीके से जो स्लाइस है रतालू की पर्पल यम की उसे हम बेसन से कवर कर लेंगे और जो हमने स्टार्टिंग में मसाला तैयार किया था ना वो उसके ऊपर डालना है बस। आप चाहे तो दोनों साइड लगा सकते हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो तेल जब गर्म हो जाए तो गैस की आंच को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे। तेल अगर ज्यादा गर्म होगा ना तो भी पकोड़े का कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा और अगर कम गर्म होगा तो पकोड़े के अंदर भारी मात्रा में तेल भर जाएगा। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपकी कढ़ाई जितनी है उसमें जितने भी आ रहे हैं उतने डालिए। तो मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैंने अभी सिर्फ 4 डाली है स्लाइस और उसे हमें उलटते पलटते हुए फ्राई करना है। इसे फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का समय लगेगा और इसीलिए स्लाइस जो है ना वो ज्यादा आपको मोटी नहीं रखनी है और ज्यादा पतली भी नहीं रखनी है। तो बस बढ़िया से हमारे जो पकौड़े फ्राई हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया इसका कलर भी आ गया है। तो इसे हम निकाल देंगे और इसे किचन पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है ना इसके अंदर से वो निकल आए। और बाकी के पकौड़े भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। और जितने पकौड़े आपको एक बार में बनाने हैं ना उतनी ही स्लाइस कीजिएगा, ज्यादा बनाकर नहीं रखना है नहीं तो वो काली पड़ जाती है। अब चटनी बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा बैटर मेरे पास बचा है। तो बैटर में से हम ऐसे ही पकोड़े तैयार करेंगे जैसे कढ़ी पकोड़ा के लिए तैयार करते हैं ना पकोड़े। बस ये बेसन के सिर्फ पकोड़े हैं। तो उसे फ्राई कर लेना है। ये जो पकोड़ा है ना उसकी चटनी बनाएंगे उससे बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। बाहर हलवाई लोग क्या करते हैं वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में पकोड़े बनाते हैं तो उनके पास जैसे हम बेटर डालते हैं ना तो थोड़े से छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स यानी आप जैसे उसे बूंदी भी बोल सकते हैं वो बच जाते हैं। तो उसमें से चटनी बनाता है लेकिन हम घर में है हमारे पास तो क्वांटिटी कम है। तो इस तरीके से पकोड़े तैयार कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे और इसे हमें ग्राइंड करना है। तो बस इसे दरदरा ही रखना है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं बनाना है। और उसमें जाएगा तकरीबन आधा कप दही और दही आपका हल्का खट्टा होना चाहिए। और अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी के लिए मैंने नहीं डाली है। तो दोस्तों एक बार रेसिपी जरूर ट्राई करना और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो फिर से मिलते हैं नई मजेदार रेसिपी के साथ।